आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल की लास्ट क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किया था यूनिट डिजिट का। ठीक है, आज इसी कॉन्सेप्ट पर हम एग्जाम्पल करेंगे। आपको मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा और अच्छे से डिफाइन करूंगा। बट एग्जाम्पल और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि 4 है और 4 की पावर इवन है, 4 है और 4 की पावर इवन है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। यदि 4 है और 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4। ठीक है, यदि 9 है और 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 1। और 9 है और 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 9। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, है ना। आज इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर आगे कुछ एक दो नए कॉन्सेप्ट पर हम आज काम करेंगे, जिसमें हम साइकिल सिटी के बारे में हम देखेंगे कि साइकिल सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है यूनिट डिजिट में। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल पहले कर लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लिया मैंने आप लोगों के लिए। एग्जांपल है 984, 4 की पावर 81, 81 की पावर 82, 82 की पावर 88। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, आप लोग बताइए। तो आप बोलोगे मेरे से सर कि सर हमने रूल पढ़ा था, हमने रूल ये पढ़ा था सर कि जो 4 है हमको ये देखना है कि 4 की पावर ओड है या इवन है ना। तो हमने क्या देखा कि 4 की पावर क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दिख रही है, आप बोलोगे सर 4 की पावर है ओड। ठीक है, अब हमको पता चल गया, बस हमें ये देखना था कि 4 की पावर क्या है। हमको पता चला भाई 4 की पावर ओड है, हमें इन दो से मतलब नहीं है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, जब भी 4 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, तो आपने बोला था सर 4। दिस इज आंसर। कितना सिंपल है, इसमें कोई भी साइंस एंड रॉकेट नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। टेलीग्राम पर मैं आपको सी सेट के लिए एवरीडे क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। उसमें सी डी एस के क्वेश्चन भी शामिल है और सी सेट के भी क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, PY के रूप में, और कुछ अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ यदि आपको सी सेट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जाइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देता हूँ। आप लोग मुझे बताइए 589 की पावर 84। तो मैंने आपसे पूछा कि यूनिट डिजिट क्या है, बताइए। आप कहोगे सर हमको एक नंबर में जितनी डिजिट है उससे मतलब नहीं है, हमको यदि यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमको बस लास्ट नंबर देखना है और लास्ट नंबर की पावर देखनी है। हमको पता चल गया लास्ट नंबर 9 है, और 9 की पावर कैसी है, आपने कहा सर 9 की पावर है इवन। और मैंने बताया जब 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, आप कहोगे सर 1। दिस इज आंसर। सिंपल है, सब कॉन्सेप्चुअल बेस है, कोई भी कॉन्सेप्ट से हटकर नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए, आइए। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर रन करेंगे। देखिए 189 पावर लिया 28 प्लस 264 पावर लिया 79। ठीक है, अब आपसे मैं पूछने लगा कि बताइए यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताइए। आप कहोगे सर सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट पता है इसका। हमको यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें यूनिट नंबर ही देखना होगा और यूनिट नंबर की पावर देखनी होगी। यूनिट नंबर क्या है इसमें, 9 की पावर क्या है 28, और 28 कैसा है, इवन है। तो यूनिट डिजिट क्या आया 9 का, 1। हमने देखा 4 की पावर क्या है 79, आपने कहा सर ये ओड है। ठीक है, जब हमको पता है कि 4 की पावर ओड होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 4। इनको हम क्या करेंगे, अब इनको हम ऐड करेंगे क्योंकि ऐड का निशान है बीच में। हमने करा प्लस तो 5,
यूनिट डिजिट क्या आया हमारा 5। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को? सब कॉन्सेप्ट पर बेस है, ये सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, देखो है ना। कल आपको यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी ये दो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। इस पर जो जो PYQ है वैसे तो मैं अधिकतर करवा चुका हूँ, लेकिन और जो आए हुए हैं लेटेस्ट वो हम लेंगे CDS के भी और CSET के भी। ठीक है, चलिए अब आपको नए कॉन्सेप्ट पे हम लेके चल रहे हैं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, यूनिट डिजिट का एक और कॉन्सेप्ट देखना है, आइए देखते हैं। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल वे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। यदि हमसे पूछे यूनिट डिजिट, ठीक है, सिंपल है। देखो, जीरो है, जीरो की पावर ली हमने n का मतलब आप जीरो की पावर कितनी ले लें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, आप कहोगे सर 0। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको हर चीज़ खोल के बताने लगा तो हमें PhD तो नहीं करना, हमें तो CSET को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, और मैं आपको अच्छे मार्जिन से क्लियर करवा दूंगा, ये भी पक्का है। बस आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। अब आप देखिए, 0 की पावर n लेंगे तो 0 आएगा। यदि 1 की पावर n लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे 5 की पावर n लिया तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब n का मतलब ये है कि हम कितना भी पावर ले लें, कितना भी पावर, चाहे वो 4 डिजिट का नंबर हो, चाहे 8 नंबर का डिजिट हो, कितना भी पावर हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो सेम आएगा। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, और 6 की पावर n तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी है और इसको अपने माइंड में रिवीजन एक टाइप से कर लेना है। इस पर हम एग्जांपल लेंगे 2-3, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, देखिए 99971 की पावर ली मैंने 2896, मल्टीप्लाई करा 786 की पावर ली मैंने कितना, 892। अब मैं आपसे बोलने लगा कि बताइए यूनिट डिजिट क्या है, कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप क्या करोगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यूनिट डिजिट में हम यूनिट नंबर ही देखते हैं और वही देखते आ रहे हैं जब से मैंने यूनिट डिजिट आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करा है। नाम ही जब यूनिट डिजिट है इस टॉपिक का। इस नंबर से, इन 3 नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इस लास्ट नंबर से मतलब है जो यूनिट डिजिट है, और इसमें भी इस लास्ट नंबर से मतलब है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, यूनिट डिजिट पूछा है। देखें 1 की पावर कितनी है, 2896, और मैंने क्या बताया था, 1 की पावर कितनी भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, आप कहोगे सर 1। ठीक है, अब मैंने बोला 6 है, 6 की पावर कितनी है, आपने कहा सर 892, और हम 892 पावर जो ये है, 6 की पावर n का मान क्या था हमारे लिए, 6 ही था ना, मैंने आपको बताया। ये देखो 6 की पावर n लेंगे 6 आएगा, 5 की पावर n लेंगे 5 आएगा, 1 की पावर n लेके आएंगे 1 आएगा, 0 की पावर n लेंगे 0 आएगा। मतलब n का मतलब ये कि आप कितनी भी पावर ले लो, ठीक है, उससे मतलब नहीं, आएगा वही। तो 6 की पावर हमने n ले ली, मतलब n में यहाँ हमें 892 दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब क्या कर रखा है इन्होंने, मल्टीप्लाई कर रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बन जा क्या आ गया, 6, तो यूनिट डिजिट क्या आया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत किसी भी टाइप की आप लोगों को बताइए, उम्मीद करता हूँ इस टाइप की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यदि है किसी टाइप का प्रॉब्लम तो कमेंट में आप लिख कर बता सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए मैंने बोला 4685, मैंने पावर लिया 98743। अब मैंने बोला कि मुझे इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 की पावर कितनी भी हो, कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही नंबर में, चाहे इन्फिनिटी में हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 98743 है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो सॉरी, 5 की पावर कितनी भी बड़ी है वो इसको हम n मानेंगे, और मैंने क्या बताया था आपका कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा।
दिस इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर कितनी ही ले लो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत। चलिए आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिया 8890, ठीक है, इसकी पावर ली 786 मल्टीप्लाई 5680 67 मल्टीप्लाई 87120 पावर ली 999। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया है, ज़ीरो की पावर कितनी ही ले लो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है एंड ये भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो की पावर कितनी भी ले लो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा, आप कहोगे सर ज़ीरो। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? चलिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आप लोग फिर भी दिक्कत कर रहे हैं तो मेरा यही मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, CSC गुरुकुल के नाम से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, भर भर के मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पोल्स बना रखे हैं, जाइए चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अदर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है साइक्लिसिटी। ये साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि 2 3 7 8, ठीक है, ये वे नंबर हैं, ये वे नंबर हैं, ठीक है, जिनका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट एवरी 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, कैसे, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखें, सॉरी, देखें, जैसे 2 की बात हो रही है, मैंने लिया 2 की पावर 1, तो आप क्या होगे कि सर 2 की पावर 1 तो 2 आता है। ठीक है, मैंने बोला 2 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आता है, आपने कहा सर 4 आता है। मैंने बोला 2 की पावर 3 लेंगे, यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट, क्योंकि बोला ना कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, साइक्लिसिटी के बोला है कि 2 3 7 8 वे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट एवरी 4 पावर के बाद रिपीट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे रिपीट होता है। 2 की पावर 2 का 4 हो गया, 2 की पावर 3 का क्या होगा, आप कहोगे सर 8। ठीक है, मैं लूँगा 2 की पावर 4 तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 16। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था, क्या बोला गया था कि एवरी 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब पता चल जाएगा कि 4 के बाद हम क्या ले रहे हैं, 2 की पावर 5, आपने क्या 32। अब आपने देखा, ये देखो 2 की पावर 4 तक 2 4 8 6 ये क्या है, ये यूनिट डिजिट आई है। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है, दिख रही है आप लोगों को, ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, अब जैसे हम 2 की पावर 5 आए तो रिपीट होने लगा, जो 2 की पावर 1 थी वो हमको यहाँ मिल गई, ये यूनिट डिजिट के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 की पावर 6, आपने कहा 64, 2 के बाद क्या आया 4, यहाँ भी 2 के बाद क्या आ रहा है 4, आफ्टर 4 पावर 2 की पावर 4 के बाद ये रिपीट होने लग रहा है सिस्टम। ठीक है, 2 की पावर 7 लेंगे तो आप कहोगे सर 2 की पावर 7 लेते ही आपको क्या दिखेगा, आप कहोगे सर ये तो 128 हो जाएगा, 128। क्या 4 के बाद 8 है, आपने कहा सर हाँ, तो यहाँ भी क्या 4 के बाद 8 है, हाँ। तो हमको क्या पता चला कि भाई 2 की जो पावर्स हैं उनकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 की पावर 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट होने लग रही है। ये आपको दिख गया, कोई दिक्कत?
नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार और 2 की पावर 8 लेते हैं तो क्या आता है 256 6, ये आगे रिपीट, ये रिपीट हो गया साइकिल। आपने देखा ये साइकिल और ये साइकिल ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो मतलब कहने का ये बात सच साबित हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ जो जो रिपीट हो रहे हैं यूनिट डिजिट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 क्या आएगा 8। ठीक है, 2 की पावर 4 6। अब देखते हैं 3 की पावर, ये यूनिट डिजिट है, ध्यान रखना यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7, ये यूनिट डिजिट है, ध्यान रखना। यहाँ ब्लॉक कर देता हूँ उसको। ठीक है, 3 की पावर 4 आप कहोगे सर 81। इसको भी चेक करोगे 2 की तरह आप, चलिए करके देखते हैं। 3 की पावर 5 लेते हैं तो क्या आता है, आपने बोला सर 3 की पावर 5 लेते हैं 163 आएगा। देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, रिपीट होगी ना आफ्टर 3 की पावर 4 के बाद रिपीट होने लगा ना, तो इसलिए। ठीक है, चलिए इतना ही हमें तो इतना ही देखना है ना। चलिए आइए अब देखते हैं 7 की पावर। 7 की पावर 1 7, 7 की 2 पावर 49, यूनिट डिजिट क्या हुई 9। ठीक है, 7 की पावर 3 3 4 3, यूनिट डिजिट क्या आई 3। ठीक है, 7 की पावर 4 कितना हुआ, आप बोलोगे सर 2401, यूनिट डिजिट 1। ठीक है, आपको मतलब किससे होना चाहिए बताइए। हमको मतलब होना चाहिए, एक मिनट रुकिए मैं इनको ना सही से कर देता हूँ, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट। ठीक है, अरे यार ये तो लिखने भूल गया, रुकिए 81। ठीक है, यूनिट डिजिट 7 की यूनिट डिजिट, 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7, 7 की 2 का पावर यूनिट डिजिट 9, 7 की 3 का पावर यूनिट डिजिट 3, 7 की 4 की जो पावर उसका यूनिट डिजिट क्या है 1। ठीक है, आइए ये हमने 7 का देख लिया। अब 8 का देखते हैं। 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 16, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 512, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा 4096। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ कर देता हूँ डिजिट पर वो कर देता हूँ मार्क 8626। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया है, ठीक है, इससे से बड़े सवाल का यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना अपनी कॉपी पे, काफ़ी इजी रह जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं इस पर क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। ठीक है, क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे देखें, आइए एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक आपके लिए एग्जांपल लिया, एट की पावर 110। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे करोगे। आपको पता है कि 8 की पावर 4 के बाद उसकी यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होती है, रिपीटेशन में चल रही है ना। जैसे कि हमने इस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है, अभी आप लोग बताए थे ना कि 3 2 3 7 8, ये वे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट एवरी 4 पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ा फैक्टर इसमें 4 निभा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पावर दिया है ये पावर दिया है तो इसको हमको डिवाइड कर देना है किससे 4 से, क्योंकि एवरी 4 के बाद क्या हो रही है पावर रिपीट हो रही है। तो इसलिए 8 की पावर या 2 की पावर
ठीक है, या 7 की पावर, 3 की पावर, जितना बड़ा दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको उसकी पावर मानकर आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे बताता हूँ। देखिए 8 की पावर है 110, ये इसको डिवाइड कर दो 4 से। आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने देखा 4 दूनी 8, 4 2 जा 18। ठीक है, कैरी लगे कितने, 3। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी तरह कैलकुलेशन कर सकते हो तो बेटर है। मैं तो ऐसे डायरेक्ट काट देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट काट के मुझे बताया कि आपको एक 1 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, 3 रिमाइंडर मिलेगा। देखते हैं, आइए देखो 110 को मैं यदि 4 से करता हूँ, 4 2 जा 8। ठीक है, और 4 7 जा 28। ठीक है, कितना आया रिमाइंडर, 2 आया। कितना रिमाइंडर आया, 2 आया। तो कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ नहीं होनी चाहिए। जब रिमाइंडर 2 आया तो 8 की पावर हमने क्या ले ली, 2। रिमाइंडर को ही पावर मानेंगे, जो 4 से डिवाइड करके जो आएगा। ध्यान रखना, रिमाइंडर को ही क्या मानेंगे, पावर मानेंगे, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 की पावर 2 आया तो कितना आया, 64। 8 की पावर जो जो 8 का स्क्वायर है वो कितना होता है, 64। ठीक है, 8 की पावर 2 का मतलब खोल के क्या आता है, ओपन करके 64 आता है, क्योंकि 8 इंटू 8 का मतलब ही तो 8 की पावर स्क्वायर होता है। ये तो होता है 8 इंटू 8, और ये कितना होता है, 64। अब हमसे यूनिट डिजिट पूछा, क्या पूछा, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या आया, आप कहोगे सर 4। क्या है हमारा यूनिट डिजिट, 4। तो दिस इज आंसर। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, देखते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, मैंने बोला 5 8 3 4 2 की पावर है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए यूनिट डिजिट क्या है। सिंपल सी बात है, इतने तो मैंने आपसे पूछा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम 2 लेंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब ने 2 लिया, और हमको पता है कि 2 की पावर जितनी भी है, ठीक है, उसका साइकिल जो है आफ्टर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। आपने देखा जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने देखा 7 6 या 42। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करते चले गए तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 504। ठीक है, जब आप ऐसे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मल्टीप्लाई के बाद हमको 5 और हमने 4 से डिवाइड करा। अब आप 504 को यदि डिवाइड करोगे 4 से, 4 बन जा 4, 0 4 2 जा 8, 2 4 2 जा 4 6 जा 24। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, रिमाइंडर क्या आया, आप कहोगे सर रिमाइंडर तो 0 आया। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपको क्या शो कर रहा है, रिमाइंडर 0 जो है, जो ये आपका रिमाइंडर 0 है वो आपको शो क्या करेगा, वो ये शो कर रहा है आपको कि भाई जो 0 है वो 4th पोजीशन को शो कर रहा है। किसको कर रहा है, वो रिपीटिशन कर रहा है 4th पोजीशन का। ठीक है, मैं आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर लेना, मैं नोट लिखवा रहा हूँ आपको। देखो, जब भी रिमाइंडर 0 आए, कितना है, 0 आए, तो वह 4th पोजीशन को, 4th पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, और आप जानते हैं ते 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 पोजीशन
पर यूनिट डिजिट क्या है, वो आपका हो गया 6। देख लीजिए आप 2 की पावर 4 पोजीशन पे क्या है, यूनिट डिजिट 6, यही तो है, ठीक है। और वही यहाँ पर ये बात की गई है। तो रिमाइंडर आया 0, और 0 क्या दिखा रहा है, सिंपल सी बात है, जब भी आपको रिमाइंडर 4 से डिवीजन करके 0 आएगा तो वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको 4 की पावर सॉरी मेरा कहने का मतलब है, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए, आप किसी पावर को 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, और रिमाइंडर आए 0, तो वो क्या दिखा रहा है, वो उस नंबर का जो पावर है वो 4th दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 4th दिखाएगा। यदि यहाँ 2 की जगह 7 होता, सपोज दैट मैं यहाँ की 2 की जगह 7 लेता और रिमाइंडर आता हमारा 0, तो जब भी 7th की 4 पावर को वो शो कर रहा होता, किसको, 4 पावर को, क्योंकि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 4th पोजीशन कर रहा है, ठीक है, यही वो बोला हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो रिमाइंडर आया हमारा 0, तो रिमाइंडर जब 0 आया तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है, आप कहोगे सर 2 की पावर 4, क्योंकि 0 की क्या कर रहा है, 0 क्या कर रहा है, 0 कर रहा है आपका, बताइए, रिप्रेजेंट कर रहा है 2 की पावर 4 को, और 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लेना जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ लिखवाई है, ठीक है। आज आप लोगों का जो है यूनिट डिजिट जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज आप लोगों को यूनिट डिजिट ख़त्म हो गया है। डिविजिबिलिटी टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। इन दोनों टॉपिक के मैं PYQ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अपने टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए फॉलो कीजिए और वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, उसी चैनल पर बनने लग रहे हैं प्रोसेस में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, आप लोगों को पता होगा, कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टोरियल वाला, ठीक है। कल ये टॉपिक हम देखेंगे। चलिए थैंक यू आप सभी को यहाँ तक मेरे साथ जुड़ने के लिए और समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। उम्मीद करता हूँ आप सब अपना बेस्ट दे रहे होंगे। सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए धन्यवाद।